मोटिवेशन होता है ना और लोगों का बड़ा डाउन हो जाता है कि ये तो कोई नेगेटिव बात होने लगी है, ये कोई अमराज ऐसे जिनके बारे में बात होने लगी है जिसकी वजह से लोग स्टिग्मेटाइज्ड होते हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है ये वो डोमेन है जो हमारी पॉजिटिविटी को एनहांस करती है, हमारे अंदर एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करने को हमें सिखाती है, जिसकी वजह से हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अभी तक हमने अंबर नाम सुना है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, एंगर के बहुत इश्यूज होते हैं, इसके अलावा मजीद पर्सनालिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते? डिसाइड कर लेते हैं ना कि यू हैव फॉरगिवन समबडी ऑन समथिंग विच ही हैज डन बैड टू यू, तो आप उस नेगेटिव इफेक्ट को या उस नेगेटिव ट्रॉमा को सोचना बंद कर देते। हम जो चीज डिजायर करते हैं ना, या जिस चीज की तरफ हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अपने आप को इस फिक्शन से, इस फिक्शनल लाइफ से दूर रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अंबर कॉकटेल शो में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बहुत अहम टॉपिक पे, साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी का सुन के आपके माइंड में आया होगा कि हम बात करेंगे मेंटल इलनेस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी ट्रीट्स के बारे में। कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जो कि हम उनके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इतनी ज़्यादा बात नहीं करते, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि हम बात करते हैं जी पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, क्या कौन सी ऐसी डोमेन्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे रेजिलियंस है, जैसे ग्रैटिट्यूड है, और जैसे ह्यूमर हम कैसे पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे और इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने अपने शो में एक बहुत ही खास मेहमान को इन्वाइट किया है। जी वो है बिस्मा इजाज। बिस्मा इजाज साइकोलॉजिस्ट हैं। आइए उनको वार्म वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। वालेकुम अस्सलाम अंबर, हाउ आर यू? I'm good, I'm good. How are you? आई एम परफेक्टली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। That's great. अच्छा डॉक्टर बिस्मा इजाज, आज हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी ट्रीटमेंट के बारे में। क्या होती है पॉजिटिव साइकोलॉजी, उनकी क्या डोमेन्स होती हैं, ये सब आपने बताना है हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। हम सिर्फ मेंटल हेल्थ और उनकी इलनेस में ट्रीटमेंट कैसे किया जाना है, मेंटल हेल्थ जो कोई साइकोलॉजी का मतलब सुनते ही लोग सुनना शुरू होते हैं मेंटल इलनेस के बारे में बात होने लगी है, उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होती है, आज बात करेंगे अपने व्यूअर्स से। सबसे पहले तो अंबर, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब भी हम साइकोलॉजी की टर्म सुनते हैं या ये वर्ड सुनते हैं, हमारे ज़हन में सबसे पहला जो एक ख्याल आता है वो ये कि हम मेंटल इलनेस की बात कर रहे हैं या हम यस। ज़हनी अमराज की बात कर रहे हैं। और उसी वक्त जो है वो हम हमारा एक जो लेवल मोटिवेशन होता है ना, लोगों का बड़ा डाउन हो जाता है कि ये तो कोई नेगेटिव बात होने लगी है, ये कोई अमराज ऐसे जिनके बारे में बात होने लगी है जिसकी वजह से लोग स्टिग्मेटाइज्ड होते हैं या उनको माशरा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए ये टॉपिक जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, इस पे बात करना इसलिए जरूरी है कि पहली बात तो ये कि ये डोमेन जो है साइकोलॉजी में, ये बड़ी न्यू टर्म है और न्यू डोमेन है। लाइक साइकोलॉजी की अगर हिस्ट्री देखें तो वो बहुत पुरानी है। आज से कोई समझ लें कि 17वीं सदी जो है या 16वीं सदी जो है, उसकी ग्राउंडिंग जो फाउंडेशन है उसमें हम देखते हैं कि हमें क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो एज एन एमर्जिंग फील्ड ऑफ साइकोलॉजी नजर आती है। लेकिन जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है ये 20th सेंचुरी में इसने इसकी एवोल्यूशन हुई है। अब उसकी रीजन क्या थी, वो यही बात इसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी जहनी अमराज की बात करें तो हमारे जहन यही आता है कि जी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या एग्रेशन है, ये इस किस्म की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी जो है उसको अच्छे तरीके से गुजार नहीं पाते और हमें लोग जो है वो स्टिग्मेटाइज्ड करते हैं। हमें ये जानना भी जरूरी है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है बाय नेचर, उसमें एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि हमारी जिंदगी में, हमारी पर्सनैलिटी में कुछ पॉजिटिविटी भी होती है जिसको हम किसी हद तक सप्रेस कर चुके होते हैं जब हम किसी भी ज़हनी मर्ज का शिकार होते हैं। सो बेसिकली पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है ये वो डोमेन है जो हमारी पॉजिटिविटी को एनहांस करती है, हमारे अंदर एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करने को हमें सिखाती है, जिसकी वजह से हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत बेहतर बना सकते हैं और मेंटल इलनेस की बजाय मेंटल हेल्थ जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट का मैं नाम लूंगी जिन्होंने 20th सेंचुरी जो है उसमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, एंड ही इज नोन एज द फाउंडर एंड द फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिनको हम मार्टिन स्लिगमैन के नाम से जानते हैं। और 1950s का टाइम है
जिसमें उन्होंने बहुत सी आर्टिकल राइटिंग की, बहुत सी बुक्स पब्लिश की, बहुत से लिटरेचर जो है उसको लेके आए लोगों के पढ़ने के लिए, और वहां से आप समझें कि ये चीज जो है ये नजर आई कि पॉजिटिव साइकोलॉजी नाम की भी कोई चीज है, और उससे जो है साइकोलॉजिस्ट का काम और आसान हो गया। सो दिस इज द बेसिक हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। जी, डॉक्टर बिस्मा, इसमें बहुत सी डोमेन्स आ जाती हैं, जिसमें रेज़िलियंस है, फॉरगिवनेस है, हैप्पीनेस है, ह्यूमर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पॉज़िटिव में, ये सब चीज़ें हम कैसे पॉज़िटिव में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को तो नहीं पता। तो डॉक्टर बिस्मा, ये शेयर कीजिएगा कि इन सब चीज़ों को, ये छोटी-छोटी बातें जो हम प्रैक्टिकली जो है वो अपने रेगुलर रियल लाइफ़ में ये हम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है इनको डील कैसे करना है इन ए पॉज़िटिव वे में। तो प्लीज़ इस पे ज़रा बात कीजिए। अच्छा, ऐसा है, जब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं, और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जिसके ऊपर हम साइकोलॉजिस्ट फोकस करना सिखाते हैं, और वो ऐसी कौन सी ट्रेड्स हैं जिनके ऊपर जब हम अपने क्लाइंट्स को एक टीचिंग देते हैं या थेरेप्यूटिक रिकमेंडेशंस के थ्रू उनका इलाज करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं या उनकी मेंटल वेलबींग पे काम करते हैं। सो जी। बेसिकली कुछ बहुत की टर्म्स हैं जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। जी। अभी तक हमने अंबर नाम सुना है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी जी। होती है, स्ट्रेस होता जी। है, एंगर के बहुत इश्यूज होते हैं, इसके अलावा मजीद पर्सनालिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। उसके लिए जो है हम अपने क्लाइंट्स पे फोकस करते हैं कि उनको पॉजिटिव साइकोलॉजी की वर्चूज या जो एक डोमेन्स हैं उनकी अवेयरनेस दी जाए। जैसे फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस क्या होती है, जिसको हम उर्दू जुबान में माफ कर देना माफ कहते करना हैं। है। अब हम जी। इसको समझते नहीं है कि बेसिकली फॉरगिवनेस जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। फॉरगिवनेस जो है वो आपके अपने लिए है। देखिए, आपके साथ किसी ने कोई बहुत बुरा किया है, आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, हर्ट किया है, तो आपका जो एक पर्सनल मैकेनिज्म होता है ना नेचर का, वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाता है। आपके अंदर एक बिल्कुल। गुस्सा भर जाता है, आपके अंदर एक हुँ। एग्रेशन भर जाती है, आपके अंदर एक बदला या रिवेंज लेने की बदला जो लेना पावर है, होती है। ऐसे ही। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने अंदर की जो एनर्जी होती है ना, उसको हम इस डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं कि नेगेटिव हमने वे में बदला लेके कैसे जाना, लेना है। नेगेटिव सो दिस चल इज नॉट द पड़ती है। सोल्यूशन। एग्जैक्टली हुँ। हमने ये करना है कि फॉरगिवनेस जो है एज अ वर्चू, उसको सिखाना है कि जब आप किसी को माफ करने के काबिल होते हैं, यानी आपके साथ जिसने कुछ भी बुरा किया है, आपके अंदर रिजेंटमेंट है, लेकिन जिस वक्त आप ये सोचते हैं कि ओके फाइन, दिस इज हिज नेचर, व्हाट ही हैज डन और शी हैज डन, लेकिन हुँ। आप इस तरह से इंक्लाइंड नहीं है, आपका ब्रॉट अप या आपका अपना जो पर्सनालिटी है वो इस तरह की नहीं है, तो ये फॉरगिवनेस जो है वो किसी और के लिए नहीं, हम कह देते हैं कि हमने उसको माफ किया, लेकिन हुँ। माफी का फायदा जो है वो उस पर्सन को नहीं है, वो आपकी अपनी जात को हम होता है, खुद है। क्योंकि हाँ, बिल्कुल। आपको लगता है कि आपके कंधों से बहुत बड़ा बोझ हट गया। फॉरगिवनेस का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं ना कि यू हैव फॉरगिवन समबडी ऑन हुँ। समथिंग व्हिच ही हैज डन बैड टू यू, तो आप उस नेगेटिव इफेक्ट को या उस नेगेटिव ट्रॉमा को सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि जितना हम सोचना हुँ। बंद करेंगे उतना ही हमारे अंदर आसपास देखने की, मजीद चीजों को एक्सप्लोर करने की एक ताकत जो है वो ज्यादा इवॉल्व होगी और ज्यादा अच्छे तरीके से हमें ट्रिगर करेगी। तो हम ट्रॉमा को रीलिव करने की बजाय अपने आसपास जो चीजें उनको देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ से सेकंड ट्रेड जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी की, उस पे हम बात करते हैं, जिसको ग्रैटिट्यूड कहते हैं। अब हुँ। ग्रैटिट्यूड क्या है? अक्सर हम लोग कहते हैं जी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिस भी हाल में हो। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत सारी नेमतें दी हैं। हम एज अ ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ना, वो ये चीज समझते हैं कि जी व्हाट वी आर लैकिंग, हमारे पास क्या नहीं है। अब ये भी हुँ। आपकी एनर्जी को नेगेटिव वे में ले जाने का तरीका है कि क्या नहीं है मेरे पास, सोच सोच के लिस्ट डाउन कर करके हम कहेंगे ओहो मेरे पास तो ये भी नहीं, और मेरे डॉक्टर पास साहब, आईफोन ऐसे ही नहीं हो है। रहा है, ऐसा ही हो रहा है हमारे। अब देखिए इर्द-गिर्द हम एग्जैक्टली लोगों को देखते हैं ना, वो बस चलते-फिरते लोगों को देख रहे थे, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, हम कंपैरिज़न करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हो रहा है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम ये देख रहे होते हैं क्या नहीं है। अगर आप इस चीज को, ये जो नहीं वाला फैक्टर है, इसको खत्म कर दें और आप कहें मेरे पास क्या है, तो वो भी तो एक बहुत हुँ। लंबी लिस्ट है। हम बहुत अपनी लंबी लिस्ट है। सेहत यानी अपनी हेल्थ को तो किसी काउंटिंग में लेके ही नहीं आते ना। अगर आपके सारे बॉडी के ऑर्गन्स वेल फंक्शनिंग हैं, अगर आपकी सेहत है, आप उठने के, चलने के, बात करने के, हर एक एक्टिविटी करने के काबिल हैं, तो यही सबसे बड़ी एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए।
प्लस मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान होगा जो बिल्कुल अकेला हो। आपका, मैं ये नहीं कहती कि आपके रिलेटिव्स हों, आपके साथ कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपका वेल विशर हो, जो आपके साथ ना रहता हो लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ गो हो। तो मेरा ख्याल है कि 1% तो दुनिया में ऐसा हो सकता है जो आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठा सकता है। बिल्कुल तो ये ऐसे भी ही एक है। बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आप कहते हो कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आपके अंदर एक Grateful ग्रैटिट्यूड की इंसान। फीलिंग होनी चाहिए। तो जब आप ग्रैटिट्यूड की तरफ जाते हैं तो आपको फिर अपने आसपास बहुत सी चीजें नजर आती हैं। और अंबर एक और ना कुदरत का कानून है, हम जो चीज डिजायर करते हैं ना, या जिस चीज की तरफ हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसको लॉ ऑफ होती है, अट्रैक्शन कहते हैं। नो डाउट। आप नेगेटिव ट्रू। सोचेंगे, दूसरों के लिए दिल में बुग़्ज़ रखेंगे, तो आपको भी कार्मा जो है वो यही रिटर्न करेगा। रिटर्न में आपको आप वही मिलता फॉरगिवनेस है पे जो आप बिलीव, सोचते हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली, आप फॉरगिवनेस पे बिलीव, आप ग्रेटफुल रहेंगे, तो फिर भी जो है वो कुदरत यही सब चीजें आपको इन रिटर्न देगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ऐसे डील करनी है तो ये पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव ट्रेट्स जो है उनको अपनाएंगे तो ज्यादा बेहतर डील कोई हो नहीं सकती है। और डॉक्टर साहब इस सब पॉइंट्स में एक ही पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है हैप्पीनेस का। इस सब आपको हैप्पीनेस के एलिमेंट में ले जाती हैं कि आप शुक्र अदा एग्जैक्टली, करेंगे तो आप अल्टीमेटली हैप्पीनेस के ट्रीटमेंट में हम आ जाते हैं कि हैप्पीनेस देखें हर जगह, आप हर छोटी छोटी चीज में अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। शुक्र अदा करेंगे तो आपको खुद ब खुद खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। आप दूसरों को माफ करेंगे तो आपको खुद ब खुद खुशी महसूस होना शुरू हो जाएगी। आप रिलैक्स फील करेंगे, मेंटल जो है वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, आप बहुत रिलैक्सिंग फील करते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं आप उनको ट्रीटमेंट के लिए क्या एक्सरसाइजेस देते हैं? क्योंकि आपके पास तो काफी पेशेंट आते होंगे, आप काफी ऐसे भी एक्टिव भी होते हैं कि जिनको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीजें कैसे आप डेवलप करती हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी ट्रीटमेंट्स में? अच्छा, जब हमारे पास क्लाइंट्स किसी भी प्रॉब्लम के साथ आते हैं, माँ के साथ आते हैं, अपने किसी ऐसी चीज के साथ आते हैं जिसकी वजह से वो बहुत अपसाइड डाउन हुई भी है और उनको जिंदगी में खुशी महसूस नहीं हो रही है, उनको लगन नहीं है, होपलेसनेस बहुत ज्यादा है, उनके अंदर वर्थलेसनेस बहुत ज्यादा है। हमारा बेसिक फोकस ये होता है कि हम इनकी थॉट प्रोसेसिंग जो है ना उसको उसको टारगेट करें। बस जब भी क्लाइंट आएगा ना, वो हंसता खेलता नहीं आएगा, वो रोता धोता आएगा, वो परेशानी में आएगा, उसके चेहरे परेशान होना। उदासी होगी, उसके अंदर बहुत ज्यादा एक बंद बंद सी जैसी होगी कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो हम लोग हैं वो उसको ये फोकस करते हैं कि दिस थिंग विच इज हर्टिंग, ये चीज आप जितना अपने साथ इस बैगेज को लेके चलेंगे उतना ही हर्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए जरूरत ये है कि आप अपनी सोच को कैसे बदलते हैं। अब दो ही डायरेक्शन है सोच की, पॉजिटिव है, वो क्लाइंट आपके पास आया ही नेगेटिव सोच के साथ है, तो हमारा हम उसकी डायरेक्शन चेंज करें और नेगेटिव ऑपोजिट वे में लेके जाएं, विच इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। और पॉजिटिव यानी मुस्बत सोच जो है उसको इस पर्सन में इनकलकेट करने के लिए उसको ये सारी चीजें, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस जिसको कहते हैं वो सिखाए जाते हैं ताकि वो इनको अंडरस्टैंड करे और इनकी इंपॉर्टेंस समझे। अंबर बहुत ही सिंपल चीज है, फॉरगिवनेस हो गई, रेजिलियंस हो गई, हैप्पीनेस हो गई, ग्रैटिट्यूड हो गया, ये सब हम सबको पता है बिकॉज माशाल्लाह हम सब मुसलमान हैं। और बाकी रिलीजन्स भी, मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि सिर्फ मुस्लिम रिलीजन्स में इन वर्चूज की अहमियत है, मेरा ख्याल है दुनिया में कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जिसके जो मानने वाले हैं उनको इन बेसिक वर्चूज का ना पता हो। कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो खुश रहने पे फोकस ना करता, कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो इताअत गुजारी पे फोकस ना करता। हम सिर्फ जिसको समझते ना इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते और इनको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो हम अगर लोज में रहना हमारी चॉइस होगी तो हम लोज में ही रहेंगे, अगर हम हाइज में रहना पसंद करते हैं तो फिर हमें अपने आप को, अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में, मुस्बत सोच की तरफ लेके जाना पड़ेगा, विच इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टास्क। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन को हाई करने की जरूरत होती है, इस चीज की अवेयरनेस होने की जरूरत होती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने आप को चेंज करने की ख्वाहिश होना जिसके अंदर होगा ना, वो डेफिनेटली इस चीज पे अमल। डॉक्टर बिस्मा थोड़ी सी टिप्स दें हमें, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आप कैसी प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी बताएं जो वो प्रैक्टिस करें डेली लाइफ में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कुछ प्रैक्टिसेस अगर शेयर कर सकते हैं प्लीज।
अगर आप अंबर बच्चों की बात कर रही हैं ना, तो बच्चे यानी आजकल टीन एज हो गई, एडोलेसेंट्स हो गए, या बहुत यंग बच्चे जो हैं, जो अभी एडल्टहुड में एंटर होने वाले हैं, उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है जो हमें नजर आता है अपनी ऑब्जर्वेशन में, कि वो अपनी लाइफ को सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। वो अपनी लाइफ को वैसा देखते हैं जो इस मोबाइल स्क्रीन पे उनको नजर आ रहा है। तो मेरा उन्हीं से मैसेज जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे बच्चों के हैं। लिए ये है कि अपने आप को इस फिक्शन से, इस फिक्शनल लाइफ से दूर रखें। मैं ये नहीं कहती मोबाइल देखना हम्म, बंद कर दें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जिससे आप लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन एक बिल्कुल बाउंड्री जो है उसको जरूर अंडरस्टैंड करें कि जो मोबाइल में है वो फिक्शन है, जो बिल्कुल आपके आसपास है वो रियलिटी है। जितना जल्दी आप बिल्कुल। इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि आप रियलिस्टिक वे में, रियल वर्ल्ड में रहें, उतना आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। छोटे बच्चों को कैसे बताएंगे? तो चलो यंगस्टर्स समझ जाएंगे, उनको समझाया जाए, छोटे वर्ड में बच्चों को नहीं समझते बताने की ज़रूरत अंबर, छोटे बच्चों के पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत है कि छोटे बच्चों को जो है इस मेरा चीज़ से पर्पस दूर पीछे कैसे यही है रखें। कि जो सुनेंगे, जो हमारे व्यूअर्स चैनल पे पेरेंट्स होंगे, कुछ एजुकेटर्स होंगे, वो अपने भी बच्चों को कैसे समझाएं। मेरा पर्पस बेसिकली यही है। छोटे बच्चों का बेचारों का कसूर ही कोई नहीं है, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल हमने खुद पकड़ाया है, तो मेरा ख़्याल है कि खुद ये पढ़ा पेरेंट्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि उनको बताया जी जाए कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन थोड़ा-सा जिगरा पैदा करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ घंटों बैठ के बात करना, या उनको मोटिवेट करना, या उनको मोरालिटी सिखाना, इसके लिए पेरेंट्स को एनर्जी की ज़रूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स जो हैं वो एक्सर्ट नहीं करते। तो पेरेंट्स को थैंक सिखाने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को सिखाने के बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बिस्मा इजाज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपने बातें की जो हमारे व्यूअर्स को पता चली, क्योंकि इस तरह की डोमेन में कोई भी बात नहीं हुई, और आज हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बात की। आई होप के हमारे व्यूअर्स को हमारे आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वंस अगेन बिस्मा। आज के शो में आई थिंक आपको वो चीज़ें पता चली हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे कि आप किस तरह से उसको बिहेव कर रहे हैं, कैसे उसको नेगेटिव ले रहे हैं, उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। तो खुशियाँ बांटते रहे, खुश रहें। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर हुए एक नए टॉपिक, नई मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।